हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से लेसन 15 है एरिया, जिसकी प्रैक्टिस सेट 15.5 हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट, इसमें दो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स, और दो प्लॉट देकर है वो अलग अलग शेप के। पर उन्होंने एक अच्छी बात ऐसी रखी है कि साइज वगैरह हमको प्रॉपरली देकर है। ठीक है, जैसे अब ये प्लॉट है, ये प्लॉट का एरिया निकालने के लिए मुझे 4 टेक्निक करना पड़ेगा। पहले तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आर एस निकालना पड़ेगा, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस निकालना पड़ेगा। ये 3 ट्रायंगल का एरिया। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने देखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। और ये जो ए क्यू आर सी है, ये आपको ट्रेपेजियम के जैसा दिख रहा है क्या? ट्रेपेजियम के जैसा ही है, क्योंकि देखो ये है साइड, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये हो गए पैरेलल साइड्स, और ये हो गई उसकी एक हाइट। और उसका फॉर्मूला हमको पता है कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। तो इस पे से तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज हम देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तब। तो ये इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए ये बुक को मैं करता हूँ बंद और हेल्प। अब ये क्वेश्चन अगर आपको खुद होकर सॉल्व करना होगा तो ये डायग्राम आपको हेल्पफुल रहेगी। वही डायग्राम है वो, सिर्फ उसमें नंबर्स ही चेंज है। तो चलो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे पूरा प्लॉट का एरिया पूछा गया है, तो पहले हम ट्रायंगल ए क्यू पी देखेंगे हम। सो इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री है, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट ये उसका फॉर्मूला हो गया। सो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया इसका, क्यू ए, ये परपेंडिकुलर है, पी ए ये बेस हो गया, पी ए इंटू क्यू ए हाइट हो गई क्यू ए। सो 1/2 इंटू पी ए कितना है 30, क्यू ए कितना है 50। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, बचा 1, 2 5s are 10, 15। सो 15 0 0 और 15 5s are 75, 750 स्क्वायर मीटर रहेगा, क्योंकि सभी साइड मीटर में देखे हैं इसके। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस निकालेंगे हम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस के लिए हम क्या करने वाले हैं, बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस क्या है सी एस, इंटू हाइट क्या है आर सी। सो 1/2 इंटू सी एस कितना है 60, और आर सी कितना है 25। सो ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 0 0, ये आया 30 इंटू 25, 30 इंटू 25। सो 25 0 0 और 25 3s are 75 होता है, ये भी 750 स्क्वायर मीटर आया। ये हो गया सेकंड। ओके, अब थर्ड ट्रायंगल पी टी एस है हमारे पास, जिसमें बेस भी है और हाइट भी है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल पी टी एस, इन ट्रायंगल पी टी एस, पी एस इज इक्वल्स टू, अब पी एस इज इक्वल्स टू कितना होगा बोला, ये 30 30 30 60, ये चारों की प्लस ही करना पड़ेगा ना, तभी तो ये पूरा पी एस हमको पता चलेगा। आ रहा है समझ में। सो पी एस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी एस, ये पी और ये आखिरी में एस, ये पी एस हो गया एक साथ ही। सो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60। सो 1 2 3 4 5 बार 30 है समझ लो। सो 150 आएगा, ये 150 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये हो गया उसका बेस और ये है हाइट, हो गया हमारा काम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस 1/2 इंटू पी एस इंटू टी बी, है कि नहीं, ये हाइट और ये बेस। सो 1/2 इंटू पी एस इंटू टी बी। सो 1/2 इंटू पी एस अभी निकाला था हमने 150, इंटू टी बी कितना था 30। सो 2 1s are 2,
2 7 जार 14, 1 बचा, ये हो गया 1 पर 0, 2 5 जार 10। उसके बाद 75 मल्टीप्लाई बाय 30 इतना ही बचा, 75 मल्टीप्लाई बाय 30। उसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, 0 दे देंगे इधर पहले, 5 3 जार 15, 1 कैरी, 7 3 जार 21 प्लस 1 22, 2250 स्क्वायर मीटर। ये हो गया हमारा 3 नंबर। और अब बचा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में ए क्यू आर सी, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम। और क्यों होता है, क्योंकि एक साइड पैरेलल है, दूसरी साइड नॉन पैरेलल है ना। तो वो ट्रेपेजियम ही देखा था ना हमने कि ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होती है, दूसरी नॉन पैरेलल होती है ना। सो क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल लिखूंगा मैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर सी, क्यू ए परपेंडिकुलर टू ए सी एंड आर सी परपेंडिकुलर टू ए सी। देखो क्यू ए और आर सी दोनों भी ए सी को परपेंडिकुलर है, ये क्यू ए और आर सी परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री है, इसलिए दोनों पैरेलल हो गए। क्योंकि लीनियर पेयर कॉन्ग्रुएंट है, लीनियर पेयर सेम है, तो दोनों साइड क्या हो जाते हैं, पैरेलल। हेंस क्यू ए पैरेलल टू आर सी, लीनियर पेयर कॉन्ग्रुएंट। लीनियर पेयर कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए वो लाइन इक्वल पैरेलल हो जाते हैं, ये बात याद रखो। और अगर ऐसा होगा सो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर सी इज ए ट्रेपेजियम, इसलिए वो ट्रेपेजियम होगा। और अगर वो ट्रेपेजियम होगा तो एरिया हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही है ना उसका फॉर्मूला। और इसलिए 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मीन्स क्यू ए प्लस आर सी, क्यू ए प्लस आर सी मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या थी उसकी, ए सी, ये हाइट ए सी, ये क्यू ए, ये क्यू ए, ये आर सी, ये ए सी हाइट, सो इंटू ए सी। सो 1/2 इंटू क्यू ए कितना है 50 प्लस आर सी कितना है 25 इंटू ए सी कितना है 30 प्लस 30 60। सो 1/2 इंटू 50 प्लस 25 75 इंटू 60, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 0 0, सो 75 इंटू 30 है। सो 0 दे देता हूँ मैं पहले, 5 3 जार 15, 1 कैरी, 7 3 जार 21 प्लस 1 22, 2250 स्क्वायर मीटर। और ये है हमारा 4 नंबर। सो एरिया ऑफ गिवन प्लॉट, एरिया ऑफ गिवन प्लॉट क्या है, एरिया ऑफ गिवन प्लॉट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर सी। ये 1 2 3 4 जो हमने एरिया निकाले उनके सभी की प्लस। सो 750 प्लस 750 प्लस 2250 प्लस 2250, सो 2250 2250 750 750, ये सभी की मैं प्लस करूँगा। 0 5 10 15 20, 2 कैरी 7 7 14 15 16 17 18 19 20, 2 कैरी 2 3 6, 6000 स्क्वायर मीटर, ये उसका आंसर हमको मिलता है। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो स्टूडेंट, एक बार बता देता हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, ये है क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब मैं इसको चेंज करने वाला हूँ यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद इधर ये हाइट लिख कर है, इधर हाइट लिख कर है, और यहाँ से ये हमारा एंड, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। तो होप करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो में क्लियर दिख भी रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ही क्वेश्चन सेकंड है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कि फाइंड द एरिया ऑफ, फिर से यही गिवन प्लॉट है एक, और वो प्लॉट का एरिया हमको पूछा गया है। इसमें अब
एक प्रॉब्लम ऐसी है कि उन्होंने नहीं किया, प्रॉपरली दिखाया नहीं है। ये जो 16 है ना स्टूडेंट, ये 16 मतलब ये एफ डी की वैल्यू है, और ये जो छोटा सा 28 है ये छोटा नहीं, ये बड़ा है, ई सी की वैल्यू 28 है। तो ये प्रिंट में आया नहीं होगा कंप्यूटर में, यहाँ पर वो जब टाइप वगैरह कर रहे होंगे तो ये प्रॉपरली आया नहीं होगा। यहाँ पर वो 16 चाहिए था, यहाँ पर नहीं चाहिए था, और ये 28 मतलब पूरी वैल्यू है। हाँ, बस इतना दो एक करेक्शन है। तो ये करेक्शन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसका हाइट और बेस, ये बेस और हाइट देकर ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ये 90 डिग्री है, इसकी हाइट है, बट इसकी बेस पता नहीं है हमको, इसका एरिया नहीं निकल सकता अभी। इसको पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमको यहाँ पर की वैल्यू पता करनी होगी, और इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। भले ही ये 90 डिग्री देकर नहीं है, बट तीनों भी साइड्स देकर है, और तीनों भी साइड अगर देकर होंगे तो हम सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकालेंगे। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BAE AE स्क्वेयर, देखो AE स्क्वेयर इज इक्वल्स टू BE स्क्वेयर माइनस BA स्क्वेयर। माइनस क्यों ले रहा हूं मैं, ये देखो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के प्लस के इतना, एक का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस। सो AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। सो 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आता है 900 माइनस 24 का स्क्वायर, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 576। 900 में से 576 माइनस करेंगे हम, तो ये 8, ये 10, ये 10 का हो गया 9, ये हो गया 10, 10 में से 6 माइनस करो 4, 9 में से 7 माइनस करो 2, 8 में से 5 माइनस 3, 324। ओके, अब ये 324 576 से छोटा है, तो AE का स्क्वायर 324 आया, तो AE मतलब 324 का स्क्वायर रूट हमको पता होना चाहिए। 24 का स्क्वायर है 16, सो 22 का स्क्वायर 441 है, 18 का स्क्वायर होता है क्या देखेंगे हम, 18 का स्क्वायर 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 16 प्लस 6 22, 2 कैरी, 1 1 जार 1 प्लस 2 3 है, राइट है, 18 का स्क्वायर है ये, तो ये AE की वैल्यू आ गई 18। सो नाउ इन ट्रायंगल BAE एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, B इंटू एच भी लिखूंगा तो मैं चलेगा। सो 1/2 इंटू बेस क्या है AE, हाइट क्या है BA, सो 1/2 इंटू AE कितना है 18, BA हाइट कितनी है 24, सो 2 9 जार 18, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 24 मतलब 9 4 जार 36, 3 कैरी, 9 2 जार 18, 19 20 21, 216 स्क्वायर मीटर इतना आया इसका एरिया। ठीक है, ये है 216 स्क्वायर मीटर। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका सेमी पेरीमीटर पता करना होगा। सो नाउ इन ट्रायंगल BCE सेमी पेरीमीटर यस इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, 30 26 28, 30 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 बाई 2, सो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 42 वैल्यू आई सेमी पेरीमीटर की, है ना, और 42 सेमी पेरीमीटर की। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE क्या होगा, सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और ये सब किस में रहेगा अंडर रूट में। सो 42 माइनस 30, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, फिर से 42
इंटू इंटू ही दे देता हूँ ना मैं, 42 इंटू 42 में से 30 माइनस करो 12, 42 में से 26, 16 बचेगा शायद, 42 में से 26, 16, 42 में से 28, 14, ये सभी अंडर रूट में। अब 42 मीन्स 6 7 जार 42, 12 मीन्स 4 3 जार 12, 16 मीन्स ये तो 4 का स्क्वायर ही है, 4 4 जार 16। उसके बाद 14 मीन्स 7 2 जार 14 है ना। उसके बाद 7 और ये 7 एक जगह लिख लेता हूँ मैं, 7 इंटू 7, 4 इंटू ये 4 एक जगह लिख देता हूँ मैं, 4 इंटू 4, 3 2 जार 6, ये 3 2 जार 6 होता है ना, तो ये 6 एक जगह लिखा मैंने, और ये 3 2 जार 6 और ये अकेला 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 कैसे हो पता है क्या, ये देखो, ये 1 एक 7 होगा, 7 4 1 2 ये 2, उसके बाद ये 6 1 आया, फिर ये 3 2 जार 6 हो गया, और ये 4 अकेला जो बचा हुआ था वो। फिर ये 7 इंटू 7 मीन्स 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 मीन्स 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 मीन्स 6 का स्क्वायर, और ये 4 मीन्स 2 का स्क्वायर है। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाते हैं। वैसे ही आपको बताया भी था होगा मैंने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में कि इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट 7 ही बचा, ये 4 ही बचा, ये 6 और ये 2। सॉरी, आप स्क्वायर रूट क्यों दे रहा हूँ मैं, आप स्क्वायर रूट देने की ज़रूरत नहीं है। सो 7 2 जार 14, 14 4 जार 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 6, सो ये 56 मल्टीप्लाई बाय 6, 30 प्लस 3 33, 336 स्क्वायर मीटर। तो ये आया 336 स्क्वायर मीटर। अब ये बचा है, ये है इसका बेस, ये है उसकी हाइट, हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो CDE एरिया ऑफ ट्रायंगल, CDE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू CE बेस, और DF ये हाइट है। सो 1/2 इंटू CE कितना है 28, DF कितना है 16। उसके बाद 1/2 इंटू 1/2 क्यों कर रहा हूँ मैं, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 28 इंटू 8, 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 2 जार 16 प्लस 6 22, 224 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया आया 224 स्क्वायर मीटर। और अब तीनों के एरिया की हम प्लस करेंगे। सो एरिया ऑफ गिवन प्लॉट, एरिया ऑफ गिवन प्लॉट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। सो ये है 216 प्लस 336 प्लस 224, 216 प्लस 336 प्लस 224 करेंगे हम, 16 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, 776 स्क्वायर मीटर, ये उसका आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये एक बार देख लो आप, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद है, बीच में स्क्रीनशॉट आप लेते रहो। जब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो अगर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाया करो, क्योंकि उसमें आपको मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। उसके बाद हमने यहाँ से सॉल्व किया, ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। और उसके बाद हम यहाँ से होकर यहाँ पर आए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। होप करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट 15.5 समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। 10th स्टैंडर्ड तक मैं मिलूंगा ही आपको। टिल देन बाय।